जापान में चावल की बढ़ी हुई कीमतों ने जनता की जेब पर बोझ को बढ़ा दिया है। हाल ही में जापान में चावल की कीमतों में फिर एक बार उछाल देखी गई, जहां रविवार को समाप्त हुए सप्ताह में जापान भर के लगभग 1000 सुपरमार्केट में बेचे जाने वाले 5 किलो चावल के पैकेट की औसत कीमत पिछले सप्ताह की तुलना में 23 येन बढ़कर 4335 येन हो गई। इसी बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की FAS की हाल ही की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जापान में चावल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, इसीलिए जापान फीड मिलर्स अपने राशन में ज्यादा मक्का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि फीड मिलिंग ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें खेती के कच्चे चीजों जैसे कि अनाज, प्रोटीन, विटामिन को जानवरों और पालतू जानवरों के लिए पौष्टिक चारा बनाने में प्रयोग किया जाता है। बताया जा रहा है कि चावल की कमी और चावल की आसमान छूती कीमतों के कारण जापानी फीड मिलर्स को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि FAS ने जापान में मक्का के इंपोर्ट को लेकर अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक मार्केटिंग सीजन 2025-26 में मक्का के आयात में तेजी देखी जा सकती है। रिपोर्ट में जापान में मक्का शिपमेंट के पिछले साल के मुकाबले 2.2% बढ़कर 15.8 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो ये पिछले 6 वर्षों में सबसे ज्यादा होगा। अब जहां तक जापान में चावल की बात है तो इसकी कीमतों में तेजी ने सुर्खियां बटोरी हैं। हालांकि जापान में चावल उत्पादन को लेकर सकारात्मक अनुमान सामने आया है, जिसके मुताबिक ज्यादा घरेलू चावल प्रोडक्शन से 2025-26 में चावल का इंपोर्ट जापान में कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। FAS का कहना है कि 2024 की गर्मियों में कमी के बाद जापान के चावल मार्केट में काफी दिक्कत आई, जिससे 2025 तक कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई। संस्था की माने तो जापान में चावल की लगातार बढ़ती कीमतों ने जापान के किसानों को उत्पादन बढ़ाने की ओर प्रेरित किया है। जापान में चावल की आसमान छूती कीमतों के कारण सस्ते चावल की मांग बढ़ी और इसका आयात नए स्तर पर पहुंच गया, जहां मार्केटिंग वर्ष 2024-25 के पहले 11 महीनों के दौरान प्राइवेट इंपोर्ट 88,706 टन तक बढ़ गया, जो कि जापान के कुल चावल आयात का 14% हिस्सा बताया जाता है। जापान के कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि 2025-26 में चावल की अच्छी फसल होगी। मंत्रालय की माने तो जापान में टेबल चावल का उत्पादन 10% बढ़ सकता है और ये 6.8 मिलियन टन पर पहुंच सकता है। वहीं चारे के लिए उपयोग होने वाले चावल के प्रोडक्शन को लेकर अनुमान लगाया गया है कि इसका उत्पादन घटकर 2,40,000 टन रह सकता है।